आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी। प्रदेश की आवासीय कॉलोनियों में बाल श्रम पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज लू का अलर्ट। 4 और 5 जून को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की उम्मीद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अत्यधिक गर्मी के मद्देनजर सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाओं का स्टॉक रखने के निर्देश दिए। और विश्व धरोहर फूलों की घाटी आज से पर्यटकों के लिए खुली। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। पूर्वाह्न 11 बजे तक 26.3% मतदान हो चुका है। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4 और झारखंड की 3 तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट शामिल है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। प्रमुख उम्मीदवारों में प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, विक्रमादित्य सिंह, राष्ट्रीय जनता दल की मीसा भारती और तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी शामिल हैं। सुचारू और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने व्यापक प्रबंध किए हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। पहले के 6 चरणों में 486 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा है कि आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। हरिद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 19 अप्रैल को प्रथम चरण में हुए लोकसभा चुनाव के बाद ईवीएम की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस ने व्यापक प्रबंध किए हैं। ईवीएम की लगातार विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा निगरानी एवं सुरक्षा की जा रही है और 3 जून को सुरक्षा और बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मतगणना का काम शांतिपूर्वक तरीके से चलेगा और किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए पहले से ही समीक्षा और सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है। हमारे सारे जिले के प्रभारी हैं पुलिस के, वो उन्होंने अपने कलेक्टर्स के साथ मीटिंग करके उसकी सारी तैयारियों की समीक्षा कर ली है और 3 तारीख से हमारी वहाँ पे ड्यूटियां और सुदृढ़ कर दी जाएंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो काउंटिंग भी होगी हमारे प्रदेश में, जैसा कि हमेशा होता है, बहुत अच्छे शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में होगी। अलग अलग जगह चूंकि पोस्टल बैलेट का अलग अलग संख्या अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में है, तो इसलिए बिल्कुल एग्जैक्ट एक टाइम पे काउंटिंग संपूर्ण होना मेरे ख्याल से संभव नहीं होगा। लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा कि दोपहर 3 या 4 बजे तक सभी कंस्टिट्यूएंसीज की काउंटिंग पूरी हो जाए। प्रदेश की आवासीय कॉलोनियों में बाल श्रम पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए सभी जिला प्रशासन को सर्कुलर जारी करने को कहा गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। सचिवालय में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की राज्य स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग को बाल विवाह से मुक्त करवाई गई बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों और छात्रावास की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने पिथौरागढ़ और हरिद्वार में बाल विवाह की रोकथाम और चंपावत में मानव तस्करी के अधिक मामलों पर चिंता जताते हुए इसको रोकने के लिए हर जिले के लिए अलग अलग कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने बैठक में मौजूद एनजीओ, सामाजिक सेवा संस्थानों व विभागों से राज्य में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित रिपोर्ट और कार्यबल में महिला हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे प्रदेश में पढ़ाई छोड़ चुकी बालिकाओं के नामों की स्पष्ट सूची जल्द से जल्द तैयार करें ताकि उन्हें फिर से शिक्षा से जोड़ा जा सके। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को औपचारिकताओं से हटकर प्रोएक्टिव होकर काम करने को कहा। उत्तराखंड में अन्य राज्यों के राशन कार्ड पर भी बाहरी प्रदेशों से आए श्रमिकों को राशन दिया जा रहा है। बाहरी राज्यों के श्रमिकों को राशन कार्ड से राशन उपलब्ध कराने के मामले में उत्तराखंड का देश भर में 6ठा स्थान है।
वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर 8.2% होने का अनुमान है। इससे पहले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7% दर्ज की गई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में स्थिर कीमतों पर आधारित सकल घरेलू उत्पाद 173 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का भी अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूत गति दिखाता है। श्री मोदी ने कहा कि ये वृद्धि इस बात का उदाहरण है कि भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। मौसम विभाग ने राज्य के मैदानी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में और पर्वतीय अंचल में कहीं कहीं आज लू चलने का अलर्ट जारी किया है। पिछले 3 दिनों से राज्य में अत्यधिक गर्मी पड़ रही है और अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। कल प्रदेश में सबसे अधिक तापमान जौलीग्रांट में 23.6 डिग्री दर्ज किया गया। इस बीच राज्य में आज से कहीं कहीं बौछारें पड़ने की उम्मीद भी है। मौसम विभाग ने 4 और 5 जून को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान भी जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अत्यधिक गर्मी के मद्देनजर राज्य के सरकारी अस्पतालों में समुचित व्यवस्थाएं बनाने और जरूरी दवाओं का स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार को गर्मी को देखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी रखने को कहा है। डॉ कुमार ने बताया कि इस वर्ष अत्यधिक गर्मी के कारण स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नई हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है। इसके तहत दोपहर 12 से शाम 4 बजे के बीच धूप में बिना जरूरी काम के ना निकलने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि गर्मी के कारण बीमारियों की चपेट में आने की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। इसको देखते हुए प्रदेश के सारे सरकारी अस्पतालों में पूर्व में ही अलर्ट जारी कर व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश जारी कर दिए गए थे। चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में आज से ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो गए हैं। इन दोनों स्थानों से हर दिन 1500 पंजीकरण किए जाएंगे। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे और गढ़वाल पुलिस महानिरीक्षक के स्थलीय निरीक्षण और संबंधित जिलाधिकारियों से बातचीत के बाद ये निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि चारों धामों में अप्रत्याशित भीड़ के आने से ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक लगा दी गई थी। चंपावत जिले के मैदानी क्षेत्र टनकपुर और बनबसा के आंगनबाड़ी केंद्र गर्मी के चलते आज से 7 जून तक बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ती विभागीय कार्य पहले की भांति करती रहेंगी। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने इसके आदेश पूर्व में जारी कर दिए थे। चमोली स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी आज से पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। घाघरिया से सुबह 8 बजे 48 पर्यटकों के पहले दल को घाटी के लिए भेजा गया। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के प्रभागी वन अधिकारी बीबी मारतोलिया ने बताया कि घाटी में जाने वाले ट्रैक का सुधारीकरण कर दिया गया है। फूलों की घाटी उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित है और यहां पर रात्रि विश्राम की व्यवस्था नहीं है। घाटी जाने वाले पर्यटकों को उसी दिन शाम 5 बजे तक वापस घाघरिया लौटना होता है। घाटी में जाने के लिए भारतीय निवासियों के लिए 200 रुपए प्रति व्यक्ति और विदेशी पर्यटकों के लिए 800 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क निर्धारित किया गया है। लंबी यकृत संबंधी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए अच्छी खबर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में अब ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टमिक शंट प्रक्रिया की सुविधा भी मिल सकेगी। इस प्रक्रिया से लीवर में होने वाले पोर्टल हाइपरटेंशन को समाप्त कर दिया जाता है और मरीज का लीवर खराब होने से बच जाता है। उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश अकेला ऐसा सरकारी संस्थान है जहां ये स्वास्थ्य सुविधा शुरू की गई है। एम्स ऋषिकेश के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह ने बताया कि यह सुविधा अभी तक एम्स दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़ और लखनऊ जैसे बड़े शहरों के सरकारी अस्पतालों में ही उपलब्ध थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जून है। इस वर्ष अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट cbsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 15 जून तक आवेदन न करने वाले छात्रों को विलंब शुल्क भरना होगा और 17 जून के बाद आवेदन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। परीक्षा जुलाई के महीने में आयोजित होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी। प्रदेश के आवासीय कॉलोनियों में बाल श्रम पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज लू का अलर्ट। 4 और 5 जून को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की उम्मीद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अत्यधिक गर्मी के मद्देनजर सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाओं का स्टॉक रखने के निर्देश दिए। और विश्व धरोहर फूलों की घाटी आज से पर्यटकों के लिए खुली। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।